Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. यस थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए एंड मैं डॉक्टर तरुण नागपाल हूँ। मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ। 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन जबलपुर मध्य प्रदेश विच इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया। मध्य भारत के सबसे बीच का शहर, हिंदुस्तान के बीच का शहर मध्य प्रदेश, जबलपुर। तो यहाँ पर मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर नागपाल न्यूरो आर्थराइटिस सेंटर और आदित्य हॉस्पिटल में इसके साथ एफिलेटेड हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? So seizure is something like a lot of brain activity occurring at the same time. So हम अगर जाने कि मस्तिष्क में बहुत सारी तंत्रियां हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, लाखों करोड़ों में हैं और उनका शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एक सीजर उत्पन्न हो जाता है, एक झटका उत्पन्न हो जाता है मस्तिष्क से, इसका फ्यूज उड़ जाता है। ये झटका छोटा भी रह सकता है, जैसे मुंह का हिलना, या पूरे बॉडी का हिलना भी रह सकता है, अकड़ना रह सकता है, इसके बीच में दांत बंद हो सकते हैं, मुंह से फेन आ सकता है। ये सब सीजर के अंदर हो सकता है। तो ये बेसिकली मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के शॉर्ट सर्किट की वजह से एक झटका आता है जो कुछ क्षण या कुछ मिनट तक रहता है। What is epilepsy? हाँ, अगर ये ऐसा झटका आया हो तो उसको हम सीजर बोलते हैं। पर किसी व्यक्ति में ऐसी संभावना हो कि ये झटका दोबारा अधिक मात्रा में उत्पन्न हो सकता है, 70% से अधिक चांस है कि फिर से आ सकता है, या 2 झटके ज़िंदगी में आ चुके हैं, तो ऐसे मरीज को आगे चल के और भी झटके आने के चांसेस रहते हैं। इसे हम एपिलेप्सी में क्लासिफाई करते हैं। अगर एक झटका आया हो, कोई कारण हो, जैसे नींद कम होना या कोई दवाइयों की वजह से, तो वो कई बार वापस रिपीट नहीं होता, तो हम लोग लंबे समय तक दवाई नहीं देते। पर हाँ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा झटके, सीजर्स अगर आए हों, तो फिर ऐसे मरीज को पुनः फिर से और झटके आने की संभावना अधिक है। इसे एपिलेप्सी बोलते हैं, उसके लिए निश्चित रूप से इलाज की ज़रूरत है। What are the different types of seizures and do they affect people differently? जी, सो डिफरेंट टाइप सीजर्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सीजर सिर्फ एक हल्का-सा भी हो सकता है जो दूसरे लोग ना समझ पाएँ, आपके आस-पास के लोग ना समझ पाएँ। सिर्फ पलक झपकना और उस दौरान आस-पास के वातावरण में क्या हो रहा है, ना समझना, ये भी एक सीजर हो सकता है। कभी कुछ मरीज ऐसे मुँह चलाने जैसी एक्टिविटी करते हैं, हाथ उठने जैसे हाथ कुछ पकड़ने की एक्टिविटी करते हैं, तो इसको ये भी सीजर्स हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स या फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर्स बोलते हैं। इस दौरान मरीज को बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। आस-पास वाले लोग देखते हैं कि वो कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है। ज्यादातर मरीज एक लंबे झटके के साथ आते हैं, जिसमें मुंह का हिलना, एक तरफ फड़कना, फिर शरीर में एक तरफ फड़कना या पूरा शरीर एक साथ झटकना और मुंह से लार आना, दांत बंद हो जाना और उसके बाद में जीभ कट जाना, उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है। कभी-कभी यूरिन भी पास हो जाता है। ये इस प्रकार के सीजर को जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। तो सीजर के अलग-अलग प्रकार हैं। एक व्यक्ति में कई प्रकार के सीजर भी हो सकते हैं और ये सब सीजर्स को हम फिर एपिलेप्सी में क्लासिफाई करते हैं कि जिसको एक प्रकार का सीजर आ रहा है या कई प्रकार के सीजर एपिलेप्सी में क्लासिफाई कर सकते हैं। Okay. कुछ सीजर Sir, ऐसे भी होते हैं जैसे रात में होते हैं, जो सोते में होते हैं। तो अगर आप ये जाने कि उन मरीजों को चोट लगने की संभावना थोड़ी कम रहती है, तो इसलिए अगर छोटे झटके हैं या सिर्फ रात में हो रहे हैं, तो मरीज की सोशल लाइफ पर इम्पैक्ट कम पड़ता है, बजाय कि कोई बड़ा झटका आए जिससे उसे चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। जी, तो सोते वक़्त क्योंकि कोई दूसरा देख नहीं रहा होता है और अगर क कोई व्यक्ति आता है कि सोते समय हमारी जीभ कट गई है और सुबह उठ के उससे उससे अगर कोई हमें और कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो हम ये संभावना है कि उसको झटका आया होगा, किसी ने देखा नहीं और जीभ कटना भी
एक संकेत हो सकता है कि रात में फिट या सीजर की एक्टिविटी हुई है। I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? तो एपिलेप्सी जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बहुत अगर सीजर 2 या 2 से अधिक हो तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। और एपिलेप्सी कई बार तो सिर्फ दिमाग की तारों के शॉर्ट सर्किट से हो जाती है, जिसे हमें इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। हमें नहीं मालूम क्यों हो जाती, पर कई कारणों में कीड़े की गिल्टी से, ब्रेन में टीबी के कीटाणु आने से, ब्रेन ट्यूमर से। Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? Yeah. So any patient, any person, in if you see that he has lost awareness from the surroundings, that means आप उसको कुछ बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। जी, ऐसा क्षणिक रूप के लिए हो रहा है, ये एक एपिलेप्सी का प्रकार हो सकता है। कभी सिर्फ झटका आना, like a jerk like this, a small jerk like this, a trembling, dropping things, that can be a feature of an epileptic attack. And of course, a generalized convulsion in which a person goes into a tonic phase, in which he gets a stretching movement of the limbs, and then a clonic phase in which he jerks and then becomes unconscious with frothing from the mouth. That is also a part of epilepsy. That can also be an epilepsy. So as we see, there are different types of epilepsy, and all these epilepsies, they have definitive medication, they have treatment, and they can be cured. Now, let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? जी, सो स्टिग्मा ये कब कैसे जुड़ गया एपिलेप्सी से, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भी एक शारीरिक बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी है। पर हार्ट के मरीज दे आर लिटिल बिट ग्लोरीफाइड, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है और मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है। आई डोंट नो व्हाई इट इज ग्लोरीफाइड, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी सीजर एपिलेप्सी भी, जैसे मैंने बताया, दिमाग के तारों के शॉर्ट सर्किट से हो रहा है, और ये भी एक बीमारी है, इसका भी इलाज है। तो ये स्टिग्मा पता नहीं कब कैसे जुड़ गया, पर जुड़ गया। पर हम ये जाने कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट को, राइट, जो इतना बड़ा, जिसने विश्व जीत लिया था, उसको एपिलेप्सी थी। बड़े बड़े क्रिकेटर्स को एपिलेप्सी के अटैक्स आ चुके हैं। अब एक लिंडर पीस नाम के अपने टेनिस प्लेयर, जिन्होंने दुनिया में अपना इन्होंने नाम रोशन किया हिंदुस्तान का, उनको एपिलेप्टिक अटैक आ चुका था। उसके बाद भी वो जीतते रहे टेनिस में। तो ऐसे ऐसे ऐसी बीमारी को के प्रति स्टिग्मा क्यों होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। पर है सोसाइटी में, जो धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू ये जाएगा, और हमको पेशेंट्स को एजुकेट करना है, उनके रिश्तेदारों को एजुकेट करना है, एंड सोसाइटी बाय लार्ज को बताना है कि ये बीमारी है जिसका इलाज संभव है। Absolutely. Now, let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? जी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट प्रेसिपिटेट्स सीजर्स? सीजर्स वैसे भी हो सकते हैं, बिना कोई कारण के हो सकते हैं। हाँ, पर कुछ कारणों से सीजर आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, जैसे नींद कम रखना। अ स्लीप डेप्रिवेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ एपिलेप्टिक। स्ट्रेस से बचें, एंड डोंट ओमिट योर। दवाई खाना भूल जाता है, या उसको अच्छा लग रहा होता है तो वो छोड़ के देखना चाहता है, और तब सीजर्स प्रेसिपिटेट होने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। So good lifestyle, keep your good sleep, take your medication, and you would be okay, fine. That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? See, our epilepsy patient does not require too much of lifestyle changes. Let me tell you, he can eat and do all his normal usual activities. There are only some things which we restrict for them, and these activities are restricted कि हम चाहते हैं कि कभी सीजर आया तो उसको चोट ना लगे, right? So we don't advise that he should drive for till the seizures are controlled, and that is 3 to 6 months after the last attack. So 3 से 6 महीने का हम लोग टाइम बोलते हैं, जब तक आपको अटैक नहीं आए। अगर आपको अटैक नहीं आए तब भी आप ड्राइविंग शुरू करिए, वरना ड्राइविंग करने में आपको और दूसरे को भी चोट लग सकती है। सेकेंडली, अ लेडी शुड नॉट कुक व्हेन शी इज अलोन एट होम, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुकिंग करते करते अगर सीजर आया तो शी कैन सस्टेन सीरियस बर्न इंजरीज। तो कोई ना कोई घर में होना चाहिए, जो अगर खुदा ना खास्ता सीजर आया तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। थर्ड, we don't advise swimming when there's no one around. Unsupervised swimming is not allowed. कोई वहां पर है स्विमिंग पूल में, it is allowed.
इसके अलावा आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स कि सीजर के पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज करना चाहिए। द पर्सन इज एज नॉर्मल एज एनीवन एल्स। Okay. ठीक, वो खेल सकता Yeah. है, वो क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, यू नो, आई कैन डू एवरीथिंग, देयर इज नो बार। Thank you so much, Doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? Okay. So, see, there are a lot of against notions and things like that. If a person develops seizures, पहले के जमाने में उसको जूता सुंघाते थे लेदर का कि उसको Yes. होश आ जाएगा, या अनियन कांदा सुंघाते थे, प्याज सुंघाते थे कि होश आ जाएगा। ये सब नहीं करना है। पेशेंट को, आपको कोई कोई केयर गिवर है या कोई ऑनलुकर है जो देख रहा है, तो सबसे पहले पेशेंट को एक करवट पे कर दें। ठीक, उसके दांत बैठे हैं तो उसको दांत खोलने की कोशिश नहीं करिए। अगर आप उसमें चम्मच या कुछ डालेंगे तो उसका दांत टूट जाएगा, या आप अपनी उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली कट जाएगी। तो जस्ट टर्न हिम टू वन साइड, मुंह का लार बाहर भाग जाएगा। उसको, उसके कपड़े ढीले कर दें सो दैट ही कैन ब्रीथ इजीली, Yeah. एंड थोड़ी देर में अपने आप उसको होश आ जाएगा। इफ ही इज कैरिंग सम कार्ड जिसमें उसको डॉक्टर का नंबर या फैमिली का नंबर है, अगर रोड पर ऐसा होता है उनको कॉल करिए, so they will know, his medication would be known। पर सब सीजर्स, ज्यादातर सीजर्स अपने आप खत्म हो जाते हैं बिना घबराए करिए। इफ पॉसिबल, मेक समवन शुड मेक अ वीडियो ऑफ द सीजर, तो इससे डॉक्टरों के पास जब जाएंगे तो जानकारी लगना अच्छा इजी हो जाता है कि किस प्रकार का सीजर आया और आगे के लिए क्या क्या दवाई का एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। Thank you so much, Doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. See, I have been a very protagonist of these epileptic patients, and these people with epilepsy, they are wonderful people. A social stigma is still there, as you said, especially in marriages, which should go off, because this is a controllable and a curable illness like any other illness. And I think the epilepsy patients should be, वो एक क्षणिक बीमारी है, क्षणिक बीमारी, for few seconds. It should not ruin the life of that person for lifelong, and it is a curable illness. That's what my message to the society is. Thank you, Doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.